सो फाइनली गाचीगुदा एनिमे का एपिसोड 14 इंग्लिश डब्ड और हिंदी डब्ड लैंग्वेज में रिलीज हो चुका है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाइक 1 महीने के बाद मैंने एपिसोड 14 को देखा जो काफी ज्यादा अच्छा एपिसोड था। एंड एनिमे का यही एपिसोड ओरिजिनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश सबटाइटल में जो है वो पहले ही अवेलेबल हो गया था। बट द थिंग इज जो एपिसोड 14 है, 15 है, 16 है वो एक साथ ही अवेलेबल हो गए थे ऑडियंस को। बट ऐसा कोई भी सिनेरियो हिंदी डब में नहीं है। हमें एक हफ्ते में एक ही एपिसोड डब लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। पहले मुझे लगा था कि हिंदी डब में भी एपिसोड एक साथ ही ड्रॉप कर देंगे, एपिसोड 14, 15, 16 एंड फिर सब साथ में चलेगा एंड जो ओरिजिनल एनिमे है वो साथ में चलेंगे एंड ऐसे कोई भी स्पॉइलर ऑडियंस को नहीं मिलेगा। सैडली जो इंग्लिश डब्ड और हिंदी डब्ड वो दोनों ही 1 महीना लेट है। लाइक तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें स्पॉइलर मिलेगा ही। बट दैट्स कंप्लीटली ओके, जो है सो है। एटलीस्ट वी आर गेटिंग डब्ड एपिसोड्स। फाइनली एनिमे के कोर 2 का पहला एपिसोड 14 रिलीज हो चुका है एंड इसके बाद हर संडे को ऐसे ही एपिसोड्स कंटिन्यू होंगे डब लैंग्वेजेस में। तो अगर अब मैं मेनली एपिसोड की बात करूँ तो यह एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था। इट वॉज वेरी मच गुड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लाइक एपिसोड जो था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था जहाँ तुम्हें बोर फील हो या फिर तुम्हें आगे करने का मन करे। एंड लास्ट का वो क्लिफ हैंगर, लाइक आई कांट वेट मोर। मैं ऑलरेडी 1 महीने का वेट कर चुकी हूँ एंड अब 1 हफ्ते का और वेट करो आगे के एपिसोड्स देखने के लिए। Like I can't wait more to see them all fighting with raiders. एपिसोड स्टार्ट होता है एंड क्लीनर्स की पूरी टीम गाड़ी में होती है एंड वहां से वो लोग एक लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं जो एपिसोड 3 में दिखाई थी। तो डॉक्टर का नाम है एलिस स्टिल्जा एंड आई डोंट नो व्हाई बट मैंने कहीं पढ़ा था कि ये वेट सी लेडी डॉक्टर रूडो की बिगेस्ट एनिमी है। बाद एंजिन को सेमियो का कॉल आता है जो उसे बताती है कि हेडक्वार्टर्स में कुछ गुंडे आ गए हैं रूडो की न्यूज सुनकर। इसके बाद एपिसोड में जो सेमियो के ऑरा फार्मिंग सीन्स दिखाए गए हैं लाइक इट वाज सो गुड। लाइक उस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। हेडक्वार्टर के पूरे क्योस के बाद जो क्लीनर्स की पूरी टीम है वो रिलैक्स करने के लिए एक बार में जाती है जहाँ रियू, जंका, एंजिन, रूडो सब मौजूद होते हैं एंड यहाँ पर हमें टीम चाइल्ड जो क्लीनर्स की टीम चाइल्ड है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसमें उसके बाद हमें पता चलता है कि उसी बार में रेडर्स का बॉस और वही मैनहोल गर्ल है जो पोर्टर्स खोलती है एंड फिर यही रेडर्स का बॉस रूडो को अमो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट वो उसके बूट्स दिखाता है। एंड तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि रेडर्स के बॉस के पास ये जो अमो के बूट्स हैं वो कैसे आए। एंड जैसे ही सबको पता चलता है कि वही रेडर्स का बॉस रूडो और बाकी क्लीनर्स उस पर अटैक करने के लिए कूदते हैं एंड उसी मोमेंट पर केंतो ने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से पोर्टल्स खोल दे दिए एंड ना सिर्फ रूडो और रेडर्स का बॉस जो बाकी क्लीनर्स थे वो टीम चाइल्ड भी क्लीनर्स की वो भी उसी पोर्टल में घुस जाते हैं। इस जगह पर जो क्लीनर्स की पूरी टीम गिरी है रूडो और बाकी सब, वहाँ रेडर्स की पूरी गैंग मौजूद है विच कम्प्लीटली शोज की जो हमें आगे के एपिसोड में कंप्लीट बैटल देखने को मिलेगी बिटवीन रेडर्स वर्सेस क्लीनर्स। तो ओवरऑल गाचीगुदा एपिसोड 14 वाज अ फन वॉच। इट हैज एक्शन, सस्पेंस, सम डोकी डोकी मूवमेंट्स एंड अ हेल ऑफ अ क्लिफहैंगर एंडिंग। इस एपिसोड में वन ऑफ द बेस्ट ऑरा फार्मिंग सीन्स थे प्रेजेंटेड बाय none other than Samuel. From the opening theme to the ending, like it was the episode जो audience को fully engage रखता है without ever letting them get distracted. Even the art style was aesthetically pleasing जैसा हमने आज तक के episodes में देखा है and last का वो singular battle like it shows it was the masterpiece. Is it just me और तुमने भी ऐसा फील किया कि एपिसोड 14 को देखने का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग ही था। लाइक इसका जो ओपनिंग थीम है आई रियली लाइक इट। लेट्स जस्ट क्रैश। लाइक न्यू इंट्रो, न्यू आउट्रो एंड हर कैरेक्टर की एंट्री पर एक न्यू बैकग्राउंड म्यूजिक बजना जो हर सीन को बहुत ही पावरफुल बना देता है। लाइक ये मेरे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस था एंड लिटरली कोर 2 के एपिसोड्स पर मेकर्स ने काफी ज्यादा मेहनत की है। सो एपिसोड 14 में 2 रिकरिंग फीमेल कैरेक्टर्स को हमने देखा जिन्हें हमने पहले भी देखा है बट इस बार बात कुछ अलग थी। बोथ द फीमेल कैरेक्टर्स स्टोल द शो। लाइक पहली फीमेल कैरेक्टर वो रूडो की बिगेस्ट एनिमी जिसे एपिसोड 3 में हमने पहली बार देखा था, एलिस स्टिल्जा। इस एपिसोड में एंजिन ने इस फीमेल कैरेक्टर का प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है दैट शी इज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन टू रिसर्च अबाउट क्योर्स फॉर बॉडी पॉल्यूशन। इस लेडी डॉक्टर एलिस स्टिल्जा का इतना चिल्लाना, इतना वेयर्ड बिहेवियर करना सबके साथ एक्चुअली में एक साइड इफेक्ट है उसकी रिसर्च का। स्टिल जो एलिस है वो बेस्ट है लोगों को हील करने में एंड ऑल्सो शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एशा एंड ऑगस्ट। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेमियो द रिसेप्शनिस्ट ऑफ क्लीनर्स headquarter who had the best aura farming scenes so far. Like the way she casually handles the attackers जिन्हें marauders कहते हैं एंड इस सीन में जो पीछे से BGM बज रहा था वो लिटरली इस सीन को देखने की फीलिंग को, इस सीन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। एंड डोंट फॉरगेट हाउ शी डिफीटेड ऑल द अटैकर्स अलोन। लाइक सेमियो का जो एक्शन सीन था वो छोटा था बट इट वाज सो इम्पैक्टफुल इन द एंटायर एपिसोड। साथ में हमें इसी एपिसोड में जो क्लीनर्स हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने का तरीका भी अलग होता है ये भी पता चला। जैसे सेमियो है वो एक डिफेंडर क्लीनर है जिसे सिर्फ डिफेंड करना आता है, वहीं दूसरी तरफ जो जंका और एंजिन है वो एक जिन्हें अटैक करना भी आता है इसलिए वो एक अटैकर क्लीनर्स है। ओवरऑल एपिसोड 14 एक थ्रिलिंग राइड था जो शुरू होता है एंजिन की टेरिबल ड्राइविंग स्किल्स के साथ। उसके बाद पूरी टीम एक ट्रॉमेटाइज कर देने वाली डॉक्टर से मिलती है
सो इसी एपिसोड में हमें सेमियो का बैटल देखने को मिला अगेंस्ट मराउडर्स एंड इसके बाद एक रैंडम बार में पूरी क्लीनर्स की टीम हैंग आउट कर रही थी और ये पता लगा रही थी कि आखिर हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन लीक कौन कर रहा है एंड कहीं इन सब के पीछे रेडर्स का हाथ तो नहीं। इसके बाद का एपिसोड और भी ज्यादा अमेजिंग था जिसमें हमें कॉमेडी, सस्पेंस और आने वाले एपिसोड में क्लीनर्स वर्सेस रेडर की जो फाइट होने वाली है उसके ग्लिम्स भी देखने को मिले। इसी एपिसोड में रेडर्स के बॉस की वो हिलेरियस एंट्री, लाइक नो डाउट ही इज मच मोर फाइन देन क्लीनर्स बॉस। रेडर्स का बॉस बहुत ही कैजुअली बात कर रहा था रूडो के साथ जब तक उसने अमो के वो बूट्स उसे नहीं दिखाए थे, बट द मोमेंट ही टोल्ड कि वही रेडर्स का बॉस है और वो बूट्स उसने दिखाए, रेडर्स के बॉस ने बहुत ही इफेक्टिवली केंटोनी की हेल्प से टेलीपोर्ट कर लिया रूडो और बाकी अटैकर क्लीनर्स के साथ। ऑनेस्टली एपिसोड के लास्ट फ्यू मोमेंट्स ब्रेथलेस थे, लाइक क्लीनर्स नोज की अब तो फाइट करनी पड़ेगी एंड दे आर गेटिंग रेडी टू फेस ऑफ अगेंस्ट रेडर्स। लास्ट टाइम जैबर ने अकेले ही रूडो और जंका को बहुत ही टफ फाइट दी थी, बट दिस टाइम पूरी की पूरी क्लीनर्स टीम ही यही है एंड थैंकफुली इस टाइम पे जो क्लीनर्स की टीम चाइल्ड है वो भी मौजूद थी एंड जो हिंट एंड एपिसोड 14 की जो एंडिंग है वो ये हिंट करती है कि हमें एपिसोड 15 में जो टीम चाइल्ड की जो पावर्स हैं वो भी देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल एपिसोड 14 वाज अ वेल राउंडेड वन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर एपिसोड 15 जिसमें हमें जैबर वर्सेस जंका की फाइट देखने को मिलेगी एंड बाकी क्लीनर्स वर्सेस रेडर्स की जो प्रॉपर शोडाउन है वो भी देखने को मिलेगा। सो एपिसोड 14 में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। And what do you expect from episode 15? Do let me know in the comments. That's it for today. मैं मिलूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एंड ऐसे ही रिव्यू रिएक्शंस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।